प्रणाम, जय जिनेंद्र। आज हमारा लाइव सेशन 11th है। सॉरी, आज दोपहर को सेशन नहीं कर पाई, थोड़ा काम था, इसलिए मैंने आज रात को लिया है ये सेशन। लाइव गौलिका नाकोड़ा दरबार ऑनलाइन ग्रुप पाठशाला में आज 11th सेशन है। आज जैसे मैंने कल बोला था ना कि आज हम दिया में ही लेंगे गौली, जो थोड़ी बाकी थी वो। आज का ये महामारी का जो समय चल रहा है ना, उसके चलते यही कह सकते हैं, चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा। चलते रहे कदम तो किनारा ज़रूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे तो सवेरा ज़रूर खिलेगा। जब ठान लिया है मंजिल पर जाना तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। ए राही न थक, चलता चल, एक दिन समय ज़रूर फिरेगा। और ये महामारी का समय बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तो आप ही हमारा सहारा हो। स्टार्ट करते हैं हम भावभरी अक्षत पूजा से। शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर्त विशाल, पुरी प्रभूषण मुख रहो, टाड़ी शकड़ जंजाल। जैसे मैंने आगे बोला था ना, आप बेसिक स्वस्तिक और नंदावर्त सीख लो, आपके लिए हर एक गांवली बहुत इजी हो जाएगी। मेरा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन है ना, वो खास ज़रूर से आप देखना, क्योंकि वो बेसिक है। अगर बेसिक आपको आ गया ना, तो आप कोई भी गांवली, बड़ी छोटी कोई भी गांवली आप लोग कर सकते हो। बहुत लोगों ने ट्राई किया है, बहुत अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं सब लोग। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारी गांवली दिए के साथ। पहले सिंपल करेंगे, फिर नंदावर्त में करेंगे। मैं अक्षत बिछाना स्टार्ट करती हूँ। थोड़े थोड़े अक्षत लेकर ये मैंने दिए का शेप दे दिया। ये हम दिए का शेप दे देते हैं। कल जो हमने बीच में लौ बनाई थी ना, आज हम साइड में दिया बनाएंगे, उसकी लौ। सॉरी, आज मेरी वजह से आप लोगों का टाइम डिस्टर्ब हो गया होगा। जो दोपहर को लाइव होते थे, मालूम नहीं अभी हो कि नहीं हो आप लोग सब। ये हो गया हमारा दिए का सेट। फिर हम लो बनाते हैं उसकी यहाँ साइड पे आज। ठीक है, ये हो गया हमारा दिए का सेट। अब जहाँ चावल कम लगते हैं ना, मैं वहाँ चावल रख देती हूँ। अभी पहली गांवली है तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे कि सबको आ जाए, सब देरासर में उनका आलेखन कर सके। ये इस तरह की गांवली है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा एक स्ट्रेट लाइन मैंने खींच ली है।
फिर बीच में से मैं पार्ट बनाती हूँ। ये मैंने बीच में से ये पार्ट बना दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। मैंने पहले स्ट्रेट लाइन खींच ली है और फिर बीच में से मैंने ये पार्ट बना दिया। अब जो मैंने बताया था ना कि जिसको जिसको सिंपल गौली आती है ना, उसके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा ये। देखो, मैं स्वस्तिक स्टार्ट करती हूँ बनाना, यहाँ से, फिर यहाँ से और एक यहाँ से। ये 4 लाइन खींच ली मैंने, ये हो गया स्वस्तिक। फिर यहाँ से मैं डिजाइन लेती हूँ, जहाँ यहाँ एंड पॉइंट आ गया ना, वहां से आगे ले जाते हुए उसको यहाँ तक लाई। अब यहाँ ऊपर से लेके अंदर तक और एक नीचे। ये हो गई हमारी डिजाइन। अगर आप चाहो ना तो 2 साइड में भी स्वस्तिक बना सकते हो। फिर यहाँ जो मैंने ब्रॉड पट्टा रखा है ना, वहां मैं वो जो सर्कल बनाते हैं ना, ये मैंने बोला ना एकदम सिंपल सी गौली है। आप लोग देरासर में कभी जल्दी होती है ना तो और गौली भी करना चाहते हो तो क्या ये फटाफट हो जाती है गौली हमारी, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ये हो गई हमारी डिजाइन। फिर ये ऊपर लॉ है ना, वहां पे अगर आप कुछ नहीं करना चाहे ना लो में तो भी चलेगा, सिंपल सा रखेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गया हमारा दिया। सिंपल सी ये डिजाइन है। जिसको बेसिक आता है ना स्वस्तिक बनाना, वो बहुत इजी से बना सकते हैं ये। अब हम यही शेप में और एक गौली बनाते हैं। ये मैंने दिए का शेप दे दिया। ये दिए थोड़ा बीच में से मैं कर्व लेती हूँ तो कंप्लीट दिए जैसा लगेगा। और फिर बीच में मैं लॉ बना देती हूँ। मैं आपके साथ ही शेप बना रही हूँ। देखो, मैंने पहले से बना के नहीं रखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया था कि आप साथ साथ में शेप बताना तो हमको भी पता चले कि कैसे शेप बनाते हैं। तो मैंने अब आपके साथ साथ ही मैं शेप बनाती हूँ।
ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ चावल कम लग रहे हैं ना, तो मैं वहाँ चावल पहले भर देती हूँ। मैंने बोला ना, जैसे आप लोग, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही आपको डिज़ाइन करनी है। आपके दिमाग में अगर बस बेसिक ये याद रखो कि आपका स्वस्तिक और नंदावत बनाते हो तो नंदावत वो गलत नहीं आना चाहिए, उसके एंड्स निकलने चाहिए। बाकी आप जो भी डिज़ाइन लो ना तो चलेगा। ये हो गया हमारा दिया। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेती हूँ। देखो ऐसे, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींच ली। अब यहाँ हम लोग पार्ट बनाएंगे, स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे हम लोग छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे। फिर एक और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ जो छोटे पार्ट बनाए हैं ना, वहाँ हम स्क्वायर बनाते हैं। ये सब जगह हम स्वस्तिक बनाते हैं। ये देखो मेरे कितने स्वस्तिक हो गए। ये मैंने स्वस्तिक बना दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ मैं और एक बॉर्डर बना लेती हूँ नीचे से एक ब्रॉड पट्टा और बना लेती हूँ। आप चाहो ना तो मैंने इतने बनाए ना, आप 3-4 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैंने बनाए हैं इतने ही आप लोग बनाओ, थोड़े कम भी बनाओ तो चलेगा। ये हो गया। अब यहाँ से मैं बाहर से जो हाफ सर्कल हमने सीखा था ना, वो बना रही हूँ, हाफ सर्कल। ये हाफ सर्कल बना दिया। यहाँ से लाइन खींचते हुए मैं अंदर लेके जाती हूँ। सिंपल मैंने अंदर लाइन ही खींच ली है और कुछ नहीं किया है। अगर चावल इधर उधर हुए हो तो समेट लेना उसको। ये मैंने जो जहाँ पॉइंट होता है ना, वहां पे मैंने थोड़ा उसको कर्व दे दिया है। ये जो पॉइंट निकलते हैं ना, वहां में तो एक डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, इतना हुआ। और यहां भी मैं ये स्वस्तिक ले लेती हूँ।
थोड़ा ऊपर से पॉइंट निकाल दो, ये अपनी लो हो गई, ये स्वस्तिक हो गया। ठीक है, ये एक डिजाइन और हो गई। अब ये इसमें ही मैं दूसरी डिजाइन बताती हूं आपको। मैं लॉ ऐसे ही रहने देती हूं, इसको समेट कर हम नंदावर्त में गहुली बनाएंगे। ये मैंने समेट लिया। अब हम नंदावर्त में बनाते हैं। पहले स्ट्रेट नंदावर्त में हम लोग बनाएंगे। ये मैंने लाइन खींचते हुए यहां से, एक यहां से और फिर यहां से, ये मेरा बॉक्स हो गया, स्क्वायर हो गया। इतना समझ में आया? फिर वापस लेते हुए उसको एक क्लॉकवाइज जाना है, एक एंटी क्लॉकवाइज जाना है हमको। नंदावर्त में 2 लाइन खींचनी जरूरी है। अगर आप लेफ्ट साइड से लोगे ना तो एक लाइन चलेगी। फिर हम यहाँ जो बीच में स्क्वायर है ना, वहां स्वस्तिक बना लेते हैं। ये मैंने स्वस्तिक बना दिया। अब जैसे हम नंदावर्त बनाते हैं ना, आगे सीख लिया है हमने। यहां से लेके यहां, फिर यहां, ये हो गया। यहां से अंदर, यहां से बाहर। जो यहां आपका स्वस्तिक खत्म होता है ना, वहां से लेना है। एक लाइन यहां से, एक लाइन यहां से, दोनों कॉर्नर से लेनी है। एक यहां से, एक यहां से। ये हो गया हमारा नंदावर्त। अब जैसे बोला ना, ये तो आप कोई भी डिजाइन ले सकते हो। देखो मैंने जैसे ये स्ट्रेट वाली लाइन ले ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा कर्व ले लिया, थोड़ा थोड़ा। जरूरी नहीं है कि आप लोग यही डिजाइन बनाओ, आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो। ये हो गया हमारा नंदावर्त में दिया। इजी है ना? अगर नंदावर्त आपको आ गया ना तो आप इजीली ये बना सकते हैं। नंदावर्त और एक स्वस्तिक, वो दोनों आप बेसिक सीख लो तो आप कोई भी गहुली बना सकते हो, कोई भी शेप में। ये हो गया ना एक डिजाइन। अब चाहो तो यहाँ पे
आपको ऐसा है कि ये नहीं डिज़ाइन बनानी है, कुछ और डिज़ाइन बनानी है, तो आप लोग कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बताया वही आप लोग बनाओ। ठीक है, ये देखो ऐसे भी हो सकता है डिज़ाइन। ये जो मैंने इस साइड लिया है ये उस साइड भी आ सकता है, ये दोनों साइड आप जो चाहे ना वो ले सकते हो डिज़ाइन। तो ये हो गया हमारा एक। अब हम लोग और एक नंदावर्त लेते हैं। जो हमने पहले श्रीफल शेप बनाया था ना, वो ऐसा ही एक श्रीफल का शेप बना देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिए में श्रीफल शेप कैसे। ये श्रीफल का शेप पहले बना दो, इसमें से हम दिया क्रिएट करेंगे। ये श्रीफल का शेप मैंने बना दिया। अब जहाँ चावल कम लगते हैं ना वहाँ मैं चावल रखती हूँ। हम चाहे स्वस्तिक जो भी डिज़ाइन में बनाए, नंदावत जो भी डिज़ाइन में बनाए, लेकिन डिज़ाइन के साथ हमारे भाव भी बढ़ने चाहिए कि हे भगवान हमें जल्द से जल्द सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आलंबन लेकर हम सिद्धशिला तक पहुंच सके और ये 4 गति से हम निकल सके। ये हो गया हमारा। अब देखो मैं कैसे इसमें से दिया बनाती हूँ, आप ध्यान से देखना। ऊपर से मैंने 2 उंगली लेते हुए ये पहले लौ बनाई, फिर यहाँ से ये दिया क्रिएट किया। आया समझ में? बहुत इजी है। दोनों उंगली को साथ में अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने 2 उंगली साथ में ली तो आपको भी साथ में, अगर आपको एक उंगली से आता है तो आप एक उंगली से ही बनाए। ये हो गया। अब हम बनाते हैं नंदावर्त। यहाँ पे ये जो डिजाइन है ना उसके साइड साइड से ही हम लोग
ऐसे ही साइड साइड में ही घुमाना है हमको। फिर स्वस्तिक ले लेना है। अगर किसी को नंदावर्त नहीं बनाना है और ये स्वस्तिक ही रखना है ना तो वो भी चलेगा। अगर किसी को लगता है कि नंदावर्त नहीं बनाना है, सिर्फ स्वस्तिक बनाना है, तो ये हो गया हमारा स्वस्तिक। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बाहर से ऐसे लाइन खींच लेते हैं। बाहर से ये लाइन खींचते हैं। यहाँ एक और लाइन खींच लो आप। ये हो गया दिया। अगर नंदावर्त करना है ना तो बीच में हम ये ऐसे आज मेरा थोड़ा छोटा हुआ है तो मैंने थोड़ा थोड़ा कर दे दिया है। देखो ऐसे नंदावर्त हो जाएगा हमारा। अगर मैंने बोला ना नंदावर्त नहीं बनाना है किसी को तो सिर्फ सिंपल स्वस्तिक बनाओगे ना बीच में तो भी चलेगा। ये समेटते हुए इसको फिनिशिंग देना है। ये हो गया हमारा दिए में और एक डिजाइन। अब हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र का आलेखन मैंने बोला था ना कि आज हम बताएंगे अलग से। तो मैंने ये दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र की ये डगलियां कर दी है। अब थोड़ा उसको लॉ के शेप में ले लेते हैं। सबको हमें लॉ के शेप में लेना है। ये हो गया और ये हमारा सम्यक्त्व चारित्र। ऐसे सिंपल आप लोग रखना चाहे तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पे कुछ डिजाइन करना चाहो तो डिजाइन भी कर सकते हो। आपको जो मर्जी आए, आपको जो इजी लगे ना
वो कभी कभी क्या होता है, बहुत डिजाइन भी अच्छी नहीं लगती, जितना सिंपल रखते हैं ना उतना ही बढ़िया लगता है। और फिर यहाँ मैं चारित्र का आलेखन करती हूँ, अरे सॉरी, सिद्धशिला का। जैसे हमने बोला ना हाफ सर्कल में। ये हाफ सर्कल में मैंने बना दिया हमारा सिद्धशिला का आलेख। जहाँ चावल कम लगते हैं मैं वहाँ रख देती हूँ चावल। और फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है हमको। यहाँ से मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक है। अब यहाँ से भी मैं एक लाइन डिजाइन बनाने के लिए ये लाइन खींचती हूँ। और फिर बीच में मैं ये जो लो का शेप है ना वो बना लेती हूँ। फिर ये साइड में तो आप जैसी इच्छा हो वैसी डिजाइन बना सकते हैं। ये मैंने सिंपल सा बना दिया। किसी को हार्ड भी नहीं लगेगा और हो जाएगा ये डिजाइन। बहुत ही सिंपल डिजाइन है ये। अगर आपके पास डेकोरेटिव पीस हो ना तो यहाँ रख सकते हो, यहाँ रख सकते हो, बीच में यहाँ भी रख सकते हो। ये हो गया हमारा सिद्धशिला का आलेखन। आज हमने ये दिए में जो थी ना वो डिजाइन बताई, और अब कल हम लोग घंट के शेप में, जो देरासर में घंट होता है ना उसके शेप में डिजाइन लेंगे, और उसके बाद हम अष्टमंगल का आलेखन करेंगे। कल हम घंट का शेप लेंगे। ये दिए में आप चाहे तो और भी कुछ क्रिएट अपना कर सकते हो, और वितराग की आज्ञा विरुद्ध जो भी हुआ हो
तो मिच्छामी दुक्कड़म। फिर कल मिलते हैं दोपहर को, कल रात को नहीं मिलते हैं, कल दोपहर को जो अपना रेगुलर टाइम है ना वहाँ, तब मिलते हैं 3 बजे। प्रणाम।